जिस समय कौरव और पांडवों के सामने भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचा, उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, ऐसी द्रौपदी ने रोकर पुकारा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान, हे मुरारी, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जिनकी चित्त वृत्ति मुरारी के चरण कमलों में लगी हुई है, वे सभी गोप कन्याएं दूध दही बेचने की इच्छा से घर से चली। उनका मन तो मुरारी के पास था, अतः प्रेमवश शुद्ध बुद्ध भूल जाने के कारण दही लो दही इनके स्थान पर जोर जोर से गोविंद, दामोदर, माधव आदि पुकारने लगी। ओखली में धान भरे हुए हैं, उन्हें मुग्धा गोप रमणियां मूसलों से कूट रही हैं और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में विभोर होकर गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार गायन करती जाती हैं। कोई कमल नयनी बाला मनोविनोद के लिए पाले हुए अपने कर कमल पर बैठे कि शुक्र कुसुम के समान रक्त वर्ण चोंच वाले सुग्गे को पढ़ा रही थी। पढ़ो तो तोता गोविंद, दामोदर, माधव। प्रत्येक घर में समूह की समूह गोपांगनाएं पिंजरों में पाली हुई अपनी मैनाओं से उनकी लड़खड़ाती हुई वाणी को क्षण क्षण में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इत्यादि रूप से कहलाने में लगी रहती थी। पालने पर पोढ़े हुए अपने नन्हे बच्चे को सुलाती हुई सभी गोप कन्याएं ताल स्वर के साथ गोविंद, दामोदर, माधव इस पद को ही गाती जाती थीं। हाथ में माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचोली की क्रीड़ा में व्यस्त बलराम के छोटे भाई कृष्ण को बालकों के बीच से पकड़कर पुकारा, अरे गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव। विचित्र वर्णमय आभरणों से अत्यंत सुंदर प्रतीत होने वाली हे मुख कमल की राजहंस स्वरूपिणी मेरी रसनी, तू सर्वप्रथम गोविंद, दामोदर, माधव इस ध्वनि का ही विस्तार कर। अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूपधारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेम आनंद में मग्न हुई यशोदा मैया इस प्रकार बुलाया करती थी, ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए मेरे माधव, जरा बोलो तो सही। अपने समवयस्क गोप बालकों के साथ गोष्ठ में खेलते हुए अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को यशोदा मैया ने अत्यंत स्नेह के साथ पुकारा, अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, अरे माधव, कहाँ चला गया। अधिक चपलता करने के कारण यशोदा मैया ने गौ बांधने की रस्सी से खूब कसकर ओखली में उन घनश्याम को बांध दिया। तब तो वे माखन भोगी कृष्ण धीरे धीरे आंखें मलते हुए सिसक सिसक कर गोविंद, दामोदर, माधव कहते हुए रोने लगे। श्री नंद नंदन अपने ही घर के आंगन में अपने हाथ के कंकण से खेलने में लगे हुए हैं। उसी समय मैया ने धीरे से जाकर उसके दोनों कमल नयनों को अपनी हथेली से मूंद लिया तथा दूसरे हाथ में नवनीत का गोला लेकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, गोविंद, दामोदर, माधव, लो देखो यह माखन खा लो। व्रज के प्रत्येक घर में गोपांगनाएं एकत्र होने का अवसर पाकर झुंड की झुंड आपस में मिलकर उन मनमोहन माधव को गोविंद, दामोदर, माधव इन पवित्र नामों को पढ़ा करती हैं, जिनका मुखारविंद बड़ा ही मनोहर है, जो अपने बिंब के समान अरुण अधरों पर रखकर वर्षी की मधुर ध्वनि कर रहे हैं तथा जो कदम्ब के तले गोप और गोपियों के मध्य में विराजमान है, उन भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार कहते हुए सदा स्मरण करना चाहिए। ब्रजांगनाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उन यशोमती नंदन की बाल क्रीड़ाओं की बातों को याद करके दही मथते मथते गोविंद, दामोदर, माधव इन पदों को उच्च स्वर से गाया करती हैं। दधी मतकर माता ने माखन का लौंदा रख दिया था। माखन भोगी कृष्ण की दृष्टि पड़ गई, झट उसे धीरे से उठा लाए, कुछ खाया, कुछ बांट दिया। जब ढूंढते ढूंढते ना मिला तो यशोदा मैया ने आप पर संदेह करते हुए बोला,
करते हुए पूछा, हे मुरारी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ठीक ठीक बता, माखन का लौंदा क्या हुआ जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है। ऐसी माता यशोदा घर को लीपकर दधी मथने लगी। तब और सब गोपांगनाएं तथा सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधव इस पद का गान करने लगी। किसी दिन प्रातः काल जो ही माता यशोदा दही भरे भांड में मथानी को धोकर उठी, त्यों ही उसकी दृष्टि शैया पर बैठे हुए मनमोहन मुकुंद पर पड़ी। सरकार को देखते ही वो प्रेम से पगली हो गई और मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव ऐसा कहकर तरह तरह से गाने लगी। क्रीड़ा विहारी मुरारी बालकों के साथ खेल रहे, अभी तक न स्नान किया है न भोजन, अतः प्रेम में विह्वल हुई माता उन्हें स्नान और भोजन के लिए पुकारने लगी। अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, ओ माधव, आ बेटा आ, पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से नहा ले और कुछ खा ले। नारद आदि ऋषि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घर में सुखपूर्वक सोए हुए उन पुराण पुरुष बालकृष्ण की शरण में आए। तब उन्होंने श्री अच्युत में तन्मयता प्राप्त कर ली। वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातः काल उठकर और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को पूर्ण कर वेदों के अंत में नित्य ही गोविंद दामोदर माधव इन मंजुल नामों का कीर्तन करते हैं। वृंदावन में श्री वृष भानु कुमारी को वनवारी के वियोग से विवल देख गोपगण और गोपियां अपने कमल नयनों से नीर बहाती हुई हा गोविंद, हे दामोदर, हा माधव आदि कहकर पुकारने लगी। प्रातः काल होने पर जब गौएं वन में चरने चली गई, तब उनकी रक्षा के लिए यशोदा मैया शैया पर शयन करते हुए बाल कृष्ण को मीठी मीठी थपकियों से जगाती हुई बोली, बेटा गोविंद, मुन्ना माधव, लल्लू दामोदर, उठ जा गौओं को चरा ला। केवल वायु, जल और पत्तों के खाने से जिनके शरीर पवित्र हो गए हैं, ऐसे प्रवाल के समान शोभायमान लंबी लंबी और कुछ अरुण रंग की जटाओं वाले मुनिगण पवित्र वृक्षों की छाया में विराजमान होकर निरंतर गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का पाठ करते हैं। श्री वनमाली के विरह में विह्वल हुई ब्रज आंगनाएं उनके विषय में विविध प्रकार की बातें कहती हुई लोक लज्जा को तिलांजलि दे बड़े आर्त स्वर से गोविंद, दामोदर, माधव कहकर जोर जोर से रोने लगी। गोपी श्री राधिका जी किसी दिन मणियों की पिंजड़े में पले हुए तोते से बार बार आनंद कंद ब्रज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधव इन नामों को पुकारने लगी, को बुलवाने लगी। कमल नयन श्री कृष्ण चंद्र को किसी गोप बालक की चोटी बछड़े के पूंछ से बालों से बांधते देख मैया प्यार से उनकी ठोड़ी को पकड़कर कहने लगी, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। प्रातः काल हुआ। ग्वाल बालों की मित्र मंडली हाथों में बेत की छड़ी और लाठी लिए गऊ को चराने के लिए निकली। तब वे अपने प्यारे सखानंद आदि पुरुष कृष्ण को गोविंद, दामोदर, माधव कह कहकर बुलाने लगे। जिस समय कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कन्हैया कदम्ब के वृक्ष से कूदे, उस समय गोपांगनाएं और गोपगण वहां आकर हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर बड़े जोर से रोने लगे। जिस समय श्री कृष्ण चंद्र ने कंस के धनुर्यज्ञोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, उस समय पूर्ववासी जन हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम्हारी जय हो ऐसा कहने लगे। जब कंस के दूत अक्रूर जी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से दूर ले गए, तब अपने घर में बैठी हुई यशोदा जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर रुदन करने लगी। यशोदा नंदन बालक श्री कृष्ण को कालिया रिद्ध में कालिया नाग से जकड़ा हुआ सुनकर गोप बालाएं रास्ते में लौटती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर जोरों से रुदन करने लगी। अक्रूर के रथ पर चढ़कर मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण को देख समस्त गोप बालाएं वियोग के कारण अधीर होकर कहने लगे, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव। श्री राधिका जी श्री कृष्ण के अलग हो जाने पर कमल वन में कुसुम शैया पर सोकर अपने विकसित
कमल सदृश लोचनों से आंसू बहाती हुई हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहकर क्रंदन करने लगी। माता पिता आदि से घिरी हुई श्री राधिका जी घर के भीतर प्रवेश कर विलाप करने लगी कि हे विश्वनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तुम आकर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रात्रि का समय था। किसी गोपी को भ्रम हो गया कि वृंदावन बिहारी इस समय वन में विराजमान है। बस फिर क्या थी, झट उसी ओर चल दी। किंतु जब उसने निर्जन वन में वनमाली को न देखा तो डर से कांपती हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कहने लगी। वन में न भी जाएं, अपने घर में ही सुख से शैया पर शयन करते हुए भी जो लोग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन विष्णु भगवान के पवित्र नामों को निरंतर कहते रहते हैं, वे निश्चय ही भगवान की तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। कमल लोचना राधा को श्री गोविंद की विरह व्यथा से पीड़ित देख कोई सखी अपने प्रफुल्ल कमल सदृश नयनों से नीर बहाती हुई हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर रुदन करने लगी। हे रसों को चखने वाली जगबे, तुझे मीठी चीज बहुत अधिक प्यारी लगती है, इसलिए मैं तेरे हित की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात बताता हूँ। तो निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मधुर मंजुल नामों की आवृत्ति किया कर। वेद वेत्ता विद्वान गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को ही लोगों की बड़ी से बड़ी विकट व्याधि को विच्छेद करने वाला वैद्य और संसार के आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों के नाश का बढ़िया चीज बतलाते हैं। अपने पिता दशरथ की आज्ञा से भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ श्री रामचंद्र जी बीहड़ वनों के लिए चलने लगे। तब उनकी माता श्री कौशल्या जी हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव ऐसा कहकर जोरों से विलाप करने लगी। जब राक्षस राज रावण पंचवटी में जानकी जी को अकेले देखकर उन्हें हरकर ले जाने लगा, तब रामचंद्र जी के सिवा जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसी सीता जी हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव कहकर जोरों से रुदन करने लगी। रथ में बिठाकर ले जाते हुए रावण के साथ राम वियोगिनी सीता हृदय में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई हा रघुनाथ, हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव मेरी रक्षा करो इस प्रकार रोती हुई जाने लगी। जब रावण के साथ सीता जी समुद्र के मध्य में पहुंची तब यह कहकर जोर जोर से रुदन करने लगी। हे विष्णु, हे रघुकुलपते, हे देवताओं को सुख और असुरों को दुख देने वाले, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। पानी पीते समय जल के भीतर से जब ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया और उसका समस्त दुखी बंधुओं के साथ छूट गया, तब वह गजराज अधीर होकर अनन्य भाव से निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसा कहने लगा। अपने पुरोहित शांग मुनि के साथ राजा हंसध्वज अपने पुत्र सुधन्वा को तप्त तैल की कहाराही में कूदते और हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन भगवान के परम पावन नामों को जप करते हुए देखा। एक दिन द्रौपदी के भोजन कर लेने पर असमय में दुर्वासा ऋषि ने शिष्यों सहित आकर भोजन मांगा। तब वनवासिनी द्रौपदी ने भोजन देना स्वीकार कर अपने अंतःकरण में स्थित श्री श्याम सुंदर को हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर बुलाया। योगी भी जिन्हें ठीक ठीक नहीं जान पाते, जो सभी प्रकार की चिंताओं को हरने वाले और मनोवंचित वस्तुओं को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है तथा जिनके शरीर का वर्ण कस्तूरी के समान नीला है, उन्हें सदा ही गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों से स्मरण करना चाहिए। जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और विषयों की ज्वाला से संतप्त है, ऐसे अतः संसार रूपी कूप में मैं पड़ा हुआ हूँ। हे मेरे मधुसूदन, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। हे जीवे, मैं तुझी से एक भिक्षा मांगता हूँ, तू ही मुझे दे। वह यह कि जब दंड पाणी यमराज इस शरीर का अंत करने आवे तो बड़े ही प्रेम से गदगद स्वर में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मंजुल नामों का उच्चारण करती रहना।
हे जिह्वे, हे रसज्ञ, संसार रूपी बंधन को काटने के लिए तू सर्वदा हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम रूपी मंत्र का जप किया कर, जो सुलभ एवं सुंदर है और जिसे व्यास, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी जपा है। रे जिह्वे, तू निरंतर गोपाल, वंशीधर, रूप सिंधु, लोकेश, नारायण, दीनबंधु, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का उच्च स्वर से कीर्तन किया कर। हे जिह्वे, तो सदा ही श्री कृष्ण चंद्र के गोविंद, दामोदर, माधव इन मनोहर मंजन नामों को, जो भक्तों के समस्त संकटों की निवृत्ति करने वाले हैं, भजती रहे। हे जिह्वे, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी इन नामों को तो सदा जपती रहे। सुख के अंत में यही सार है, दुख के अंत में यही गाने योग्य है और शरीर का अंत होने के समय भी यही मंत्र जपने योग्य है। कौन सा मंत्र? यही कि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। दुशासन के दुर्निर्वार्य वचनों को स्वीकार कर मृगी के समान भयभीत हुई द्रौपदी किसी तरह सभा में प्रवेश कर मन ही मन गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार भगवान का स्मरण करने लगी। हे जिह्वे, तू श्री कृष्ण, राधा रमण, ब्रजराज, गोपाल, गोवर्धन, नाथ, विष्णु, गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तू श्रीनाथ, सर्वेश्वर, श्री विष्णु स्वरूप, देवकी नंदन, असुर निकंदन, गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तू गोपीपते, कंस रिपो, मुकुंद, लक्ष्मीपते, केशव, वासुदेव, गोविंद, दामोदर, माधव इस नामामृत का निरंतर पान करती रहे, जो ब्रजराज प्रजांगनाओं को आनंदित करने वाले हैं, जिन्होंने गौओं को चराने के लिए वन में प्रवेश किया है। हे जिह्वे, तुम उन्हीं मुरारी के गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तू प्राणेश, विश्वंभर, कैटभारे, वैकुंठ, नारायण, चक्रपाणी, गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे हरि, हे मुरारी, हे मधुसूदन, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे रावण हरि, हे सीतापते, श्री राम, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम अमृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, श्री यदुकुल नाथ, गिरिधर, कमलनय, गौ, गोप और गोपियों को सुख देने में कुशल श्री गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुंदर ग्वाल का रूप धारण किया है और आनंदमय लीला करने के निमित्त ही शेष जी को अपना भाई बनाया है, ऐसे उन नट्य नागर के गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती है। जो पूतना, बकासुर, अघासुर और धेनुका असुर आदि राक्षसों के शत्रु हैं और केशी तथा तृण आवर्त को पछाड़ने वाले हैं। हे जिह्वे, उन असुरारी सुरारी के गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का तो निरंतर पान करती रहे। हे जानकी जीवन, भगवान राम, हे दैत्य दलन भरताग्रज, हे ईश, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस नाम अमृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे प्रहलाद की बाधा हरने वाले दयामय नृसिंह, नारायण अनंत, हरे गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का हे जिह्वे तू निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, जिन्होंने लीला ही से मनुष्यों की सी आकृति बनाकर राम रूप प्रकट किया है और अपने प्रबल पराक्रम से सभी भूपों को दास बना लिया है, तो उन नीलांबुज श्याम सुंदर श्री राम के गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का निरंतर पान करती रहे। हे जिह्वे, तू श्री कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ, नारायण वासुदेव तथा गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। अहो, मनुष्यों की विषय लोलुपता कैसी आश्चर्यजनक है। कोई तो बोलने में समर्थ होने पर भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, किंतु हे जिह्वे, मैं तुझसे कहता हूँ, तू गोविंद, दामोदर, माधव इस नाम अमृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। इस प्रकार यह श्री बिल्व मंगल आचार्य का बनाया हुआ गोविंद दामोदर स्तोत्र समाप्त हुआ।